मैं सरकार में खुद हूं जी। लेकिन जहां पे कुछ भी गलत होगा तो निश्चित रूप से हम उसके लिए बागी हैं जी। कि आपने शिक्षा के स्तर को लेकर को जो इतनी महंगी पूरे देश में कर दिया कि शिक्षा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जी। हम जब शिक्षित होंगे, हमारे जब बच्चे शिक्षित होंगे तो इस देश में शिक्षा के आधार पर हम अपने अधिकार की बात करेंगे। जी। मानसा इस देश में अनटचेबल स्थिति को पैदा करके इन लोगों के द्वारा जो है शूद्र को शूद्र और गरीब को गरीब बनाने का एक प्लान है, जिसके तहत इस देश में जो 85% के लोग हैं, स्पेशली जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। सर, आपका अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं डॉक्टर एस के सैनी, जेडीयू का वरीय सदस्य हूं मैं अभी, और एक समाजविद भी हूं मैं। सर, एक तरफ इधर आरक्षण से संबंधित 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत बंद किया गया था, आह्वान किया गया था, मिला जुला असर भी रहा। सर, ये सर आरक्षण का मामला क्या है? बंटवारा है, समाप्त करने का है, क्या मामला है सर? देखिए पत्रकार साहब, मैं आपको बता दूं कि इस देश में जो बैठी हुई केंद्र की सरकार है और केंद्र की सरकार के द्वारा पोषित जी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं जी निश्चित रूप से अपनी मनमानी पर उतर गए हैं। जबकि इस बात को आप जान लें कि जज की जो कुर्सी होती है वो निश्चित रूप से एक, अगर भगवान की ये दी जाए तो निश्चित रूप से जो है जज की कुर्सी एक भगवान की कुर्सी होती है, जो जहां पे गलत निर्णय कभी नहीं हो सकता। सर, मैं निर्णय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि एक तरफ आरक्षण का क्या मामला है, लागू करने का है, समाप्त करने का है। वही बात कह रहा हूं। पत्रकार साहब, मेरी बात सुनिए। मैं ये कहने जा रहा हूं, आरक्षण को समाप्त करने की बात पर तो बहुत बड़ी आंधी हो जाएगी, इस देश में जो है खून खराबा हो जाएगा। तो अभी सर आज जो भी दैनिक अखबारों में मांझी जी का स्टेटमेंट है, जो कि मांझी जी स्वयं उस श्रेणी से मैं जो है सबसे पहले आपको बता दूं कि मांझी की बात तो मैं आपको मांझी की बातों का जवाब दूंगा जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश में आरक्षण को वर्गीकरण के लिए, क्रीमी लेयर लगाने के लिए जो सरकार की जो मानसा है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो मानसा है, मानसा उन लोगों की नहीं है जी। मानसा इस देश में अनटचेबल स्थिति को पैदा करके इन लोगों के द्वारा जो है शूद्र को शूद्र और गरीब को गरीब बनाने का एक प्लान है, जिसके तहत इस देश में जो 85% के लोग हैं, स्पेशली जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर हैं। सर, ऐसा कौन काम कर रहा है? ऐसा क्या नाम हमारे दर्शकों को? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 6-7 जजों का जो बेंच है, इस क्या कहते हैं आरक्षण में भी, दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का प्रयास कर रहा है जी। ये इससे पहले काम जो है ओबीसी के ऊपर जो है सबसे पहला प्रहार किया। ओबीसी के लोग अपने आप को बड़े पैमाने पर रहते हुए कमजोर साबित किए इस देश में, और ये चापलूसी के सिवा ओबीसी के लोग और कुछ नहीं जानते हैं। मैं ओबीसी का खुद ही हूं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, इतने बड़े ताकत में रहने के बाद भी वो अपने ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दलितों ने आज के डेट में जागरूकता का परिचय देते हुए अपने हक की लड़ाई में पूरे इस देश में माहौल बनाया कि तुम आरक्षण में वर्गीकरण की जो बात कर रहे हो, सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय से पूछना चाहूंगा और इस सरकार से, मैं सरकार में खुद हूं जी। लेकिन जहां पे कुछ भी गलत होगा तो निश्चित रूप से हम उसके लिए बागी हैं जी। सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कभी सोचा कि दलित समुदाय का लोग अधिक से अधिक शिक्षा के अभाव में बेरोजगारी का आलम पैदा हुआ, और बेरोजगारी के आलम में ताड़ी निकालना, दारू तैयार करना, बेचना या पीना, इन सब के क्या कहते हैं, जा करके देखिए अधिक से अधिक दलित समाज में, मुसहर जाति में स्पेशली। मैं इनकी दैनिक जीवन की आपसे मैं जानकारी नहीं ले रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूं। मैं आपको वही बता रहा हूं पत्रकार साहब, आप इस बात को समझिए, मैं वहीं जा रहा हूं जहां आप पूछ रहे हैं। जी जी। अधिक से अधिक मुसहरों की बस्ती में जा करके देखिए कि वहां के लोगों के मन में क्या है जी। आप सर्वेक्षण करिए जी। और इस सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करना चाहूंगा और पूछना भी चाहता हूं साथ में कि आपने शिक्षा के स्तर को लेकर को जो इतनी महंगी पूरे देश में कर दिया कि शिक्षा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जी।
हम जब शिक्षित होंगे, हमारे जब बच्चे शिक्षित होंगे, तो इस देश में शिक्षा के आधार पर हम अपने अधिकार की बात करेंगे जी। और शिक्षित न बना करके आप जो है केवल आरक्षण दे करके, और आरक्षण देने के बाद भी आपने क्या कहते हैं उसमें वर्गीकरण करने लगा। आप इस बात को जानते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना कितना दिन पहले इस देश में हुई? बिहार में तो माननीय नीतीश कुमार जी ने करा लिया जी। लेकिन आप देश स्तर पर क्यों नहीं करा रहे हैं? आरक्षण और बढ़ाने के बजाय ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की मानसा पर सवालिया निशान नहीं उठ रहा है क्या कि आप जो है आरक्षण के दायरे को और जनसंख्या के आधार पर और बढ़ाने के बाद उसमें घटा करके और उसमें वर्गीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं आप जी। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्रीमी लेयर दलितों में भी क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सर कि ये जो सारा कार्य न्यायालय कर रहा है और भारत बंद का आह्वान ये SC/ST के समाज ने किया था, यही ना कहना? न्यायालय से मैं सिर्फ एक ही बात अपील करना चाहूंगा कि आपके द्वारा, आप एक संवैधानिक संस्था हैं इस देश में, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है सिवाय राष्ट्रपति का। आप सरकार के ऊपर जनसंख्या के लिए आपने ये दबाव डाला कि कम से कम जो है सर्वेक्षण कराओ, जनगणना कराओ। जनगणना में ये निकल के आता कि SC/ST और OBC की संख्या आज के डेट में पूरे देश में कितनी हो गई है, तथा उसके मापदंड के अनुसार आपको आरक्षण बढ़ाने के अलावा आप आरक्षण को घटा करके और गरीबों में जो है लड़ाई कराना चाहते हैं। आपकी मानसा में खोट है। अब रही बात, श्री मांझी ने कहा कि इस देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए जी। मांझी के बेटे, मांझी की बहू और मांझी के परिवार के सिवा मांझी को इस बात की जानकारी नहीं है कि आज भी मुसहर जा करके मेढक और मूस पकड़ करके अपने जीविकोपार्जन करता है। एक मिनट सर, मांझी जी खुद मुसहर समाज से आते हैं, उनको ये चिंता नहीं है सर? मांझी जी देखिए भाई, केंद्र में बैठी हुई सरकार ये एक दलाल हैं जी। मांझी जी दलाल कौन है सर? मांझी जी सरकार में बैठे हुए दलितों की मानसा को बेचने का और क्या कहते हैं सौदा करने का दलाली कर रहे हैं। मतलब कौन ऐसा दलित है जिसके घर में जो है, माने कहने का मतलब सर कि मांझी जी चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो। हाँ, क्योंकि और हमारी मुसहर जाति फिर वही रहे, यही ना सर? क्योंकि मांझी जी के पास पर्याप्त पैसा हो गया है, मांझी जी के पास पर्याप्त जमीन हो गया है, मांझी जी के पास जो है रोजगार की कमी नहीं है। मांझी जी अन्यत्र जो है जाकर के दलितों, आज तक मांझी जी ने किसी गरीब के घर, किसी मुसहर जाति का, छोड़िए हम जिस जाति से हैं वो जी, आइए ना हम डुमराव में हैं जी, डुमराव में मुसहरों की स्थिति क्या है जी? जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक सोच के तहत जी किसी के पास 500 बीघे की जमीनें हैं, वो जमीनों को भेज करके अपने बच्चों को जो है दिल्ली और मुंबई में, इलाहाबाद में और अच्छे अच्छे जाकर के संस्थानों में जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, विदेशों में भेज रहा है। हमारे दलितों के पास कितनी जमीनें हैं? मैं सर दलित की बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल मांझी की बात सर हमारे 10 सरकार को बताइए। भाई तो मैं वही मांझी की बात कर रहा हूं पत्रकार साहब, बात को समझिए जी जी जी। मांझी जी को दलाली करना है सिर्फ कि उनकी कुर्सी बची रहे। मांझी जी जैसे दलाल को ये आने वाले समय में आप देखिएगा जी कि कहीं न जहां पे मीटिंग होगी जी, जहां पे मांझी जी का सभा होगा जी, वहां पे मांझी जी के ऊपर कितने जूते पड़ेंगे इस देश से आरक्षण खत्म करने की बात पर जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मांझी जी जाकर के गरीबों के टोले में और दलितों के टोले में जाकर के देखें, या OBC के यहां जाकर के अपना जो है वो कह रहे, देखिए मांझी जी के ऊपर कितना जूता और चप्पल पड़ रहा है। जो आज खबर उनका जो स्टेटमेंट छपा है वो बिल्कुल गलत है आपके शब्द में। आपने देखा अभी जूता पड़ा बनारस में जो है श्री मोदी के ऊपर जी, तो जो मोदी के ऊपर जूता चला सकता है वो मांझी जी जैसे दलाल के ऊपर जूता चलाने की बात नहीं, जूते मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दलाल है। और ये जो है क्या कहते हैं, इस देश में एक आंदोलन करवाने के मूड में है। इनको अपने से, अपने समाज से, अपने सिवा अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है। मांझी जी एक चीज समझ लीजिए, मांझी जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया था जी। एक गरीब और दलित का बेटा कम से कम आगे आए और इस बिहार की कुर्सी दिया जी। लेकिन कुछ आने वाले समय में कुछ लोगों के सिखाने और पढ़ाने में अपने विवेक का इस्तेमाल न करते हुए
माझी जी जिद करके जो है कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे। दूसरी बात यह है कि उसमें कितने लोगों को, कितने गरीबों को लाभ हुआ, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि माझी जी जैसे दलित पर विश्वास करके माननीय नीतीश कुमार और इस देश के आम एवं आवाम तथा नेता की स्पेशली बात करूं, इन्होंने 200 वर्ष तक दलितों को पीछे छोड़ दिया राजनीति में, क्योंकि अब कोई भी नेता जो शीर्ष स्तर पर बैठा हुआ है वो दलित और ओबीसी पर विश्वास करके कुर्सी को नहीं सौंपेगा। मतलब सर कि माझी ने राजनीतिक पतन कर दिया माझी जी ने, बिल्कुल। और ये सरकार में बैठे ये लोग दलाल हैं। आपसे मैं अब कैसे बोलूं जी? किस आधार पर मैं माझी जी से बैठा दीजिए मेरे सामने जी। किस आधार पर माझी जी कह दिए कि इस देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए? माझी जी जमीन का सर्वेक्षण करा के इन्होंने दलितों को और ओबीसी के लोगों को कभी इन्होंने देखा है क्या कि किसके पास खाने को घर है कि नहीं, रहने को घर है कि नहीं, सोने को बिस्तर है कि नहीं? अपना खुदा है रखवाला। और माझी जी जो है एसी में बैठते हैं, एसी में चलते हैं, और उनके बेटे एसी में चलते हैं, माझी जी भी चलते हैं। और यहां दलितों के आंसू को पोंछने के लिए आप आने वाले समय में देखिएगा गया में भी जो सभा होगी, हम उम्मीद करते हैं कि गया में माझी जी की सभा में जूते पड़ेंगे उनको। सर ऐसा नहीं है कि वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत सुख, ऐसे दलाल लोगों की बात मैं नहीं करना चाहता। मैं हूं विंध्याचल सिंह, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज।